welcome to BizConnect with Noreen Ghaffar, another episode. Why we chose a particular topic, difference between corporate culture in Pakistan and US. बहुत सारे लोग मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना बिफोर हैंड कि क्या कल्चर्स की डिफरेंसेस हैं. तो उस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए लकीली सुभान मिर्चावाला, बेस्ड इन डेलिस टेक्सास, USA, is in Islamabad with us. Subhan Mirchawala, he's the director Mirchawala Hub of Accountancy, जिनका physical setup कराची के अंदर है, and they are present worldwide virtually in 40 countries. और बहुत सारे programs को वो देख रहे हैं और virtually पढ़ा रहे हैं. ACCA को देख रहे हैं, ICAEW को देख रहे हैं, CFA को देख रहे हैं और CIA को देख रहे हैं, and a seasoned entrepreneur. Subhan, welcome to the show. Thank you. सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला और इतना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, कल्चरल डिफरेंसेस ऑफ पाकिस्तान एंड US. तो आपका क्या इसके अंदर नज़रिया, बिकॉज आपने एक लंबा तवील अरसा अपनी ज़िंदगी का गुजारा कराची के अंदर पाकिस्तान में, एंड देन यू मूव्ड टू US. तो कोई चैलेंजेस आए? सबसे पहले तो मैं जब भी अपने भी पॉडकास्ट में या जो मेरी स्पीच होती है उसमें मैं कहता हूँ कि इन दो मुल्कों का कोई कंपैरिजन तो है नहीं, ना अच्छाई में और ना बुराइयों में. अच्छा, सही है ना. दोनों के अपने अपने पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं. लेकिन जहाँ कल्चर की बात करते हैं ये, और स्पेशली कॉर्पोरेट कल्चर की, तो मैं पहले मैं एक स्टोरी अमूमन सुनाता भी हूँ. तो मैं वो स्टोरी एक पहले सुनाऊँ कल्चर पे कि कल्चर किस तरह, यानी ये जो नॉर्म्स और ये वैल्यूज़ जो हैं, वेदर इट्स अ सोसाइटी कल्चर या बिजनेस कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, कोई भी कल्चर हो, तो उसमें किस तरीके से नॉर्म्स और वैल्यूज़ चली आ रही होती हैं और हमें समटाइम अंदाज़ा भी नहीं होता, एंड यानी बाय डिफ़ॉल्ट बस फॉलो कर ही रहे होते हैं. कि एक छोटी बच्ची ने अपनी माँ को देखा और उसने ये देखा कि वो शी इज़ फ्राइंग अ फिश. तो उसने वो उस फिश की जो है ना वो टेल उसको हटा दिया और आगे से वो उसका जो हेड सर था उसको हटा दिया. सही है ना. और उसने फ्राई करना शुरू कर दिया. तो बेटी ने माँ से पूछा इन क्यूरियोसिटी कि व्हाई यू डिड दिस. उसने कहा मैंने अपनी माँ को इसी तरह देखा है. तो उसने कहा अच्छा ठीक है, तो हम नानी के पास चलते हैं. नानी से पूछते हैं नानी ऐसा क्यों करती थी. तो उसने कहा नानी कैन यू डू द फिश. तो उसने भी है ना वही दो हटाई सर हटाया. उसने कहा तुमने कैसे. तो बोला मैंने अपनी माँ से सीखा. तो बोला चलो उसके पास चलते हैं. सही है ना. उसने भी यही काम किया. उसने कहा तुमने किससे सीखा. इत्तेफाक से आज पर नानी आज आखिरी दिन जिंदा थी तो उसके पास भी चले गए. जब उससे पूछा कि भाई ये सब तुम पे ब्लेम कर रहे हैं कि ये सर हटा रहे हो पैर हटा रहे हो, तो व्हाई यू डिड दिस एंड व्हाई यू आर डूइंग दिस. तो उसने कहा मेरा फ्राई पैन छोटा था असल में. तो ये एक्चुअली ग्रास रूट पे चले गए. बिल्कुल. तो मसाइल यही है. कल्चर का प्रॉब्लम यही होता है कि कल्चर कहाँ से वो वैल्यूज और नॉर्म्स आ रही होती हैं और हमें आइडिया भी नहीं होता और हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं, वेदर पॉजिटिव या नेगेटिव. अच्छा, वो चाहे आप US की बात करें या पाकिस्तान की, किसी भी एंगल से बात करें, तो कुछ नॉर्म्स और कुछ वैल्यूज और ये चीज़ें बिजनेस की सक्सेस और फेलियर में, जैसे मैं अपने स्टूडेंट से बिजनेस मैनेजमेंट के सवाल करता हूँ कि डू यू थिंक द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल सक्सेस, यानी अगर आप बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करो, क्या फाइनेंशियल सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है कल्चर पे. तो कुछ कहते हैं कि नहीं, इसका फाइनेंस का और कल्चर का क्या ताल्लुक है. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन ना, कि फाइनेंशियल कल्चर कैसे हो सकता है. यानी ये मेरा सवाल आपसे भी है कि क्या जो बॉटम लाइन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, क्या कल्चर उस पर इम्पैक्ट कर रहा होता है. जी कर रहा होता है ना. कर रहा है, क्योंकि मैं भी फाइनेंस की स्टूडेंट हूँ इसलिए. बिल्कुल. तो वो चाहे एक बैंक का कल्चर हो, वो चाहे एक ट्रांसपोर्टेशन कोई एयरलाइन का कल्चर हो. एब्सोल्युटली, इट इज टू द पॉइंट और बड़ी ही कीमती बात है कि फाइनेंस घूम फिर के हर एक जगह पे आके आप रुक जाते हैं, क्योंकि जितने भी झगड़े हैं जो अमूमन कहा जाता है 3 चीज़ों के ऊपर होते हैं ना, जन जर ज़मीन. तो जहाँ पे भी मनी इज़ इन्वॉल्व्ड देयर आर चांसेस के बहुत सारे रिपरकशंस हो सकते हैं, क्योंकि उस पर ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिसके लिए शायद 50 रुपये की कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन वी बीइंग मेमन्स, तो हमारे लिए आपको पता है 50 रुपया क्या 50 पैसे की भी बहुत ज़्यादा हम अकाउंटेबिलिटी करते हैं कि वो किधर गया 50 पैसा. नहीं, वो देने और लेने दोनों में, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेने में हम करते हैं, दोनों में. हाँ, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट गोइंग टू द नैनो पैसास कि कहाँ पे क्या है. तो बिकॉज ये बहुत ही क्रूशल टॉपिक है और कल्चर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है इस चीज़ के ऊपर. कल्चर का बहुत इम्पैक्ट है आपकी बिजनेस की सक्सेस पे. यानी अगर एक एयरलाइन का कल्चर है या कोई रेस्टोरेंट का कल्चर है और वो नॉर्म्स और वो वैल्यूज और वो अल्टीमेटली वो कस्टमर सर्विस आपको समझ नहीं आ रही, तो आप क्या बोलोगे. आप तो एक्सक्यूज ही करोगे ना कि यार मुझे इस इदारे में अब आना नहीं. एज अ कस्टमर, ये मैं एज अ कस्टमर, एज अ गुड एम्प्लॉई आप उधर काम नहीं करोगे. एज अ सप्लायर, यानी ओवरऑल स्टेक होल्डर्स.
जैसे बड़े ही खूबसूरती से आपने हमें बताया कि हाउ इट वर्क्स। अब जाहिर है 2 कल्चर्स हैं, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई वहाँ पे जाके, बिकॉज यू वर ऑलरेडी डीलिंग विद पीपल इन द US एंड अदर कंट्रीज एज वेल। तो आपको इतना ज़्यादा झटका नहीं लगा होगा उनके कल्चर को, क्योंकि हायरार्की सिस्टम वहाँ पे बहुत ही क्लियर है। ठीक है, वहाँ पे कोई ऐसा आपने कोई डिफरेंस पाया है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो कॉर्पोरेट हायरार्की है उसमें बहुत ज़्यादा सीनियरिटी, ऊपर से डिसीजंस आते हैं पाकिस्तान के अंदर कि मैं एक बॉस ऑफ द कंपनी हूँ और मैंने डिसाइड कर लिया है कि वी विल बी नॉट वर्किंग विद एनी पर्सन रिलेटेड विद द हब, मिर्चा वाला हब ऑफ अकाउंटेंसी। दिस डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय द सीनियर्स इन पाकिस्तान। वही चीज़ क्या वहाँ पे भी फॉलो होती है इस तरह की, या ऐसा नहीं है? पाकिस्तान में भी चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन फॉलोड सिंस वी आर इन द इंडस्ट्री। अच्छा, जब क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की एंड व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द हायरार्की, तो पाकिस्तान में तो बहुत क्लियर लाइंस हैं, स्पेशली ब्यूरोक्रेसी, तो वो तो बहुत क्लियर लाइंस हैं। तो ये कहना तो अच्छा, अगर हम पुल के उस पार की बात करें तो जब हायरार्की का तो मतलब ही यही है कि लाइंस क्लियर हो और आपको पता हो कि ऊपर सरकार कौन है और नीचे कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है, और क्लियर लाइंस होना ही बहुत ज़रूरी है फॉर अ गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एंड देन अगेन ये भी सक्सेस के लिए ज़रूरी है। अच्छा, लेकिन जो वो बात की ना कि अगर ऊपर एक बॉस ने एक बात कर दी और अब वो बात को कोई रद्द नहीं कर सकता। हाँ, ये बात आपको यहाँ नजर आती है बहुत टॉप डाउन के, ऑल्दो वहाँ पर भी अथॉरिटी किसके पास है? ऑफ कोर्स सीईओ के पास है, सीएफओ के पास है, सीईओ के पास है, तभी तो वो सी पोजीशन पे बैठा हुआ है। लेकिन जब आप कहते हो ना आइडियाज का आना, तो हाँ, वो जो कम्युनिकेशन है ना वो बहुत ओपन है उधर, ठीक है, और बहुत ही फ्री कम्युनिकेशन है। अच्छा, उसके पीछे वजह, क्योंकि जब आप कॉर्पोरेट कल्चर की बात करते हो ना, तो कॉर्पोरेट कल्चर जो होता है ना उसको इन्फ्लुएंस कर रहा होता है नेशनल कल्चर, राइट? यस और नो? यस, एब्सोल्युटली। KPMG ग्लोबल, PwC ग्लोबल, लेकिन PwC पाकिस्तान का कल्चर और PwC US का कल्चर डिफरेंट है नहीं। जो हमारे स्टूडेंट, PwC दुबई का कल्चर डिफरेंट है। इसका मतलब जो नेशनल कल्चर है, जो आपकी कॉम का कल्चर है, वो कल्चर भी तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को हिट करेगा और कॉर्पोरेट कल्चर को। जब आपने वो सिस्टम देखा हो कि जी घर में माँ बाप ने जो बोला उसी तरह शादी होगी, बचपन से क्लास में जो टीचर ने बोला उसी तरह होगा, तो ऐसे ऐसे चल, फिर जो पत्नी ने बोला ऐसे होगा, तो वही मैनेजर बोलेगा तो वही होगा। तो यानी हमें तो सुनने की आदत है। अगर आप उनको देखें, उनके बैकग्राउंड को, क्योंकि मेरे बच्चे भी पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं तो मुझे पता है ये चीज़ें, तो वहाँ पर मामला बड़ा फ्री कम्युनिकेशन का है। जैसे टीचर को नाम से बुलाना, अब जैसे मेरी बच्चियों की जब वो फ्रेंड्स वगैरह आते हैं तो वो आके मुझे हे सुभान, व्हाट्सअप, थोड़ी हेलो अंकल, कैसे हो जी, बड़ी रिस्पेक्ट, तो कोई उसमें अच्छी इसमें डिसरिस्पेक्ट है नहीं। दिस इज नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, बिकॉज वहाँ का नॉर्म ऐसा है। दिस इज नॉर्मल। तो इसका मतलब उनका एक स्टाइल ही कम्युनिकेशन का। अब यही बात आप कॉर्पोरेट में ले जाएं, इदारों में ले जाएं, तो जो लेडी नीचे भी काम कर रही है, कोई सब ऑर्डिनेट है या ऑपरेशनल स्टाफ है, तो उसके लिए एक सीईओ और उससे बात करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, वो ईमेल उसी तरह लिखेगी, सही है ना, हे मार्क दिस इज द थिंग। अच्छा, प्लस एक तो ये हो गया इनका ये बैकग्राउंड, प्लस असर्टिव बिहेवियर। अपना माशरा ओवरऑल पैसिव है, सही है ना, यार इसको बुरा ना लग जाए, तुझे बुरा ना लग जाए, ससुराल को बुरा ना लग जाए, वो चाय पीनी पड़ेगी, चाय मीठी चाहिए, आई एम डायबिटिक्स, कोई मसला नहीं, लेकिन पैसिव बिहेवियर है। यही पैसिव बिहेवियर आपका इदारों में भी है। आप असर्टिव और क्लियर और स्पेसिफिक बात कर ही नहीं सकते, चाहे आपको अपने किसी भी राइट्स के लिए बात करने, वेदर इट्स सैलरी इंक्रीमेंट या कोई पॉलिसी की बात हो, कुछ हो। तो ऑर्गेनाइजेशन में जब तुमने आपने आइडियाज की बात की ना, आपने जो आइडियाज की बात की ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें वो आइडिया इसलिए बहुत जल्दी फ्लोट कर सकता है क्योंकि कम्युनिकेशन ओपन भी है और कम्युनिकेशन बहुत असर्टिव भी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्लियर कट है, फौरन हो जाती है बात। अच्छा, अब इससे जुड़ा एक सवाल है, बिकॉज यू नो US का नॉर्म ऐसा है और पाकिस्तान का नॉर्म थोड़ा सा पैसिव है, वी टोटली अंडरस्टैंड। जब हम क्रॉस बॉर्डर कभी डिस्कशन करते हैं, बिकॉज ज़्यादातर तो हम जूम के ऊपर या कोई भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू वी इंटरेक्ट फॉर सर्टन पर्टिकुलर डिस्कशन, तो उसके अंदर वो ऐसा क्यों, ऐसा शायद मेरा गलत फहमी है, क्योंकि मैं एक US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक चीज़ के ऊपर डिस्कशन करी थी, तो मैंने उन्हें कहा कि इट वुड बी गुड इफ़ यू नो वी कैन हैव अ प्लान फॉर द वीक, हाउ व्हाट सर्विसेज आपको हमारी ज़रूरत है। तो वो वाली बात सुन के वो लोग को शॉक लगा, ऐसा मुझे फील हुआ। जहां भी मीटिंग स्टार्ट होती है यूएस में आपको 2 चीजों पे बात करनी है, एक पे तो करनी है, वो पता क्या है, वो है स्पोर्ट्स।
अगर आपको स्पोर्ट्स के बारे में नहीं पता, क्योंकि वो लोग स्पोर्ट्स पे बात करते हैं, यानी हमारी मीटिंग आधा घंटा शुरू में गप होगी स्पोर्ट्स पे, और स्पोर्ट्स में अपना क्रिकेट नहीं है, स्पोर्ट्स में अपना वहाँ का अमेरिकन फुटबॉल, वो जो जंगली वाला है, हाँ हाथों वाला, और या फिर वो आपका वो बेसबॉल और या बास्केटबॉल। ये तीन चीजें ऐसी हैं जिसपे आपको किसी एक गेम को पकड़ के आपको उसकी नॉलेज रखनी है और आप उन गेम्स को देखें, इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट गेम, सही है, ऑफ दैट यस, तो उसके लिए आपको ये आना चाहिए। अगर ये आपको नहीं आया, क्योंकि वो शुरू में ही बात करते हैं, एक नंबर 2, तो मैं देखता था जो हमारी टीम वो इंडिया में बैठी होती थी या कहीं और, तो वो बिल्कुल खामोश लगते थे, और फिर वो बंदा, यानी मैं यूं बोलूंगा कि एक बोंगा जो टर्म होती है, वो ऐसी फीलिंग आएगी, क्योंकि हम सब उस पर बात कर रहे हैं। अगर हम यूएस में, अगर मैं पाकिस्तान में बैठ के बात करता हूँ, मुझे भी नहीं पता। दूसरा वेदर पे यूएस पे बहुत बात होती है, तो फौरन बात करेंगे यार टेक्सास का वेदर, हाउ इज द वेदर गोइंग ऑन, और ये हेलगिरी, और ये, तो उस पे गपशप होगी। तो जब ये गपशप, उसके बाद ये काम की उस पे आते हैं। दूसरा ये जो प्रेडिक्टेबिलिटी वाली बात की, वो मैं बताना चाहता हूँ कि जब बोला ना कि प्लान, क्योंकि मैं राइडर भी हूँ और मैं हार्ले ग्रुप का पार्ट हूँ, तो जब Jan 1 आता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2024, पूरे साल की राइडिंग प्लान भी तय हो चुके होते हैं कि इस पर्टिकुलर डे विल गो टू आर्कांसा, दिस डे विल गो, यानी उनका जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सिस्टम है वो इतना प्रेडिक्टेबल है कि भाई हमें एक एक चीज, इस दिन ऑफ होगा, इस दिन ये, और इस दिन हम इतनी राइड करेंगे सब। हमें तो कल पता चलता है सेल टैक्स ये है, और सारे लोग अभी कंफ्यूज हैं कि सेल टैक्स का रेट क्या चल रहा है, जितनी दुकानों में चले जाए, इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। तो जब आप प्रेडिक्टेबिलिटी की बात करो, नहीं प्रेडिक्टेबल तो है, प्रेडिक्टेबल है, अंडरस्टैंडेबल, वो अपने लिए तो प्रेडिक्टेबल हैं, अपने लिए वो प्लानिंग के साथ चलते हैं, ठीक है, बट पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन जब उनके साथ काम करती है और वो इसी प्रेडिक्टेबिलिटी के ऊपर बात करती है, तो क्या वो एक्सेप्ट कर लेते हैं ये बात? कभी ऐसा मामला फेस आया? मुझे लगता है कि प्रेडिक्टेबिलिटी पे अगर कोई बात हो तो अच्छी बात है ना, कि somebody is giving you a plan, ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी अगर मुझे अभी आखिरी टाइम पे आप लोग बता, पॉजिटिव इन योर व्यू, ऑब्वियसली ये तो उनका पार्ट है भाई, कल्चर का पार्ट एंड पार्सल। मैंने बता दिया ना कि वो किस तरीके से जो हमारे साथ एंटरप्रेन्योर्स भी काम कर रहे हैं, उनके बिजनेसेस भी, और जो जॉब भी कर रहे हैं, वो एक एक चीज पहले से डिसाइड होती है, जबकि मेरी नहीं होती। मैं इस तरह कहूँ कि मैं बोलता हूँ हाँ भाई यूरोप जाना, कुछ लोग कई सालों से यूरोप का प्लान कर रहे थे, कुछ लोग कई सालों से हस्बैंड वाइफ स्विमिंग पूल बनाने का प्लान कर रहे थे। मेरे पास ऐसे ऐसे फ्रेंड्स हैं मेरे, गाड़ी खरीदने का प्लान करते हैं, तो बोलते हैं अच्छा कल जाके ले लेंगे। सही है, फाइनेंशियल मसाइल अपनी जगह है, लेकिन मैं उनकी सोच की और वो लॉन्ग टर्म वो प्रेडिक्टेबिलिटी की बात, बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो लॉन्ग टर्म सोच होना भी तो बहुत जरूरी है। कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर स्ट्रैटेजी पे बहुत ज्यादा काम होता है ना। डिपेंड करता है कि भाई वो नेशन वाइज कैसे चल रहा है। कुछ नेशन शॉर्ट टर्म उस पर भी चल रहे होते हैं, अनसर्टेनिटीज पे, कॉन्टिजेंसीज पे। आज आपका एनवायरनमेंट भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, वही जो वूका वर्ल्ड, वॉलेटाइल, ये सारे मसाइल हैं, तो ज़ाहिर है वो इनको भी हिट कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं, कंपटीशन उधर भी बहुत ज्यादा है कल्चर में, वो बिजनेसेस में, ये सारी चीज़ों। ऑलराइट, क्योंकि जब हमने टीम्स के साथ काम किया ना, तो यहाँ पर भी ये भी मैं इस प्लेटफॉर्म से बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो अपने स्टूडेंट्स होते हैं या जो बैक ऑफिसेज हैं या जो आपकी बीडीओज फर्म्स वगैरह हैं, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, बिकॉज यू हैव टू मेक मनी इन डॉलर्स, है ना। यहाँ पर लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, जैसे आप लोगों ने बताया सारी चीज़ें। तो मैंने उन टीम्स के साथ भी काम करा है वाइल सिटिंग इन यूएस। ठीक है, जो डिफरेंस, इतना कल्चरल गैप था कि आपका बैक ऑफिस इधर है और आपका फ्रंट ऑफिस उधर है, और ड्यू टू कल्चरल डिफरेंसेस वो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे, और एक बड़ा गैप बीच में आ रहा था, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। क्योंकि अननेसेसरी उसके अंदर पूरी ईमेल चली और बहुत सारा कुछ, बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे जार्गन्स ऐसे हैं कम्युनिकेशन में, बहुत ऐसे कुछ वर्डिंग ऐसी हो जाती है कि वो जो चीज़ें उनको नहीं समझ आ रही होती यार क्या। तो मुझे लगता है कि ये कल्चर के लिए भी, जब हम टेक्निकल ट्रेनिंग की बात करते हैं, ओके यू गिव क्विक बुक ट्रेनिंग या एक्सेल ट्रेनिंग या फलाना, जो बहुत सारे, इसी तरह कल्चर की भी ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू स्टार्ट और यू गिव असाइनमेंट टू इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश किसी को। क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं इट्स वेरी इजी टू वर्क इन द यूएस, यानी वो कल्चर को कुछ समझते ही नहीं है ना। कल्चर क्या है, वो मुझे बता दें क्विक बुक आती है, मुझे एक्सेल आता है, मैं अकाउंटिंग कर लूंगा, ये सारी चीजें ना। उसके साथ साथ आपको सामने वाली पर्सनालिटी को समझना है कि वो कितना टोटल, ओके, इट हैज टू बी अ कंप्लीट पैकेज। जब भी आप जाएं कि आपकी ट्रेनिंग स्किल पे तो है ही है, बट एट द सेम टाइम यू शुड नो हाउ टू डील विद डिफरेंट माइंडसेट के लोगों के साथ। एंड नॉट ओनली इंटरनल स्टेक होल्डर जो एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स, मैनेजर हो गए, बट एक्सटर्नल स्टेक होल्डर एज वेल। फॉर एग्जांपल कस्टमर्स हैं आपके, कंज्यूमर्स हैं, कि वो कैसे, जैसे अब हम लोग को 5 स्टार सर्विस की आदत है, बहुत सारी चीजें जो मेरी आंखें अब देखती हैं वो बहुत अलग देखती हैं, सही ना। उधर रहने के बाद मेरी आंखें अलग देखना शुरू हो गई हैं, तो वो चीजें 5 स्टार मैं अपनी टीम को भी यहाँ समझाता हूँ, दोज हु आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू माय ऑर्गेनाइजेशन देयर, मैं उनको बोलता हूँ कि तुम उनको वो सर्विस कभी भी नहीं दे सकते, तुमने वो कभी सर्विस खुद भी नहीं ली ना, तो तुम वो सर्विस दे नहीं सकते, लेकिन हम बहुत ज्यादा कोशिश कर सकते हैं थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ओके, तो यहाँ पर मैं एक और पॉइंट भी बताऊँ, वो जो कल्चर वाला, कि
अपने यहाँ तो बहुत ऑड समझा जाता है ना कुछ जॉब्स को, जैसे फॉर एग्जांपल वेटर है, ये सारी चीज़ें। मैं कल भी मीटअप कर रहा था, तो मैं जिन स्टूडेंट्स और फॉलोअर्स के साथ बैठा था, तो मैंने उनको बोला कि यार मुझे बड़ी खुशी होती है अगर तुम लोगों में से ही कोई लड़का या लड़की इधर खड़े होकर मुझसे ऑर्डर ले रही होती या ले रहा होता कि सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, अमेरिकानो, कैपेचिनो, व्हाट। लेकिन हम लोग वो सारा जो मामला है वो दे देते हैं कि नहीं यार ये काम तो किसी स्पेसिफिक क्लास एक है, वही स्पेसिफिक तबके करेगी। का। पुल के उस पार जो स्टारबक्स में लड़की खड़ी है, वो नॉट ओनली शी इज द एम्प्लॉय ऑफ स्टारबक्स बट शी इज द कंज्यूमर ऑफ स्टारबक्स, कि उसने उस प्रोडक्ट को कंज्यूम भी किया है। वो एज अ कस्टमर बचपन से आई है और अब वो इसी इदारे में वेटर बनी हुई है, जो कुछ भी XYZ, सही है ना। तो वो उस चीज को ज्यादा बेहतर समझती है कि किस तरह व्हाट द कस्टमर इज लुकिंग फॉर, सही है ना। तो एज एन एम्प्लॉय, तो अगर आप उस कल्चर का कभी उस प्रोडक्ट प्रोसेस का उस सिस्टम का पार्ट ही नहीं बने, तो फिर वो बेचारे को ऐसा आता नहीं। मैंने भी रिसेंटली वीडियोस बनाई है मॉल्स की और सेल्स पर्सन की और ये सारी चीजें, और ये भी आप देखो ना, ये भी वंस अगेन कल्चर का ही पार्ट हो गया ना कि आपने स्माइल ही नहीं दी, आपने हेलो ही नहीं बोला, आपने हाय नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। कस्टमर खरीदने आया है, और यानी मुझे कस्टमर सर्विस का कॉर्पोरेट कल्चर एट दिस कस्टमर फेसिंग यूनिट बिल्कुल भी नहीं समझ आया। ये मैं डॉल्मेन मॉल और उनकी बात कर रहा हूँ, मैंने वीडियो बनाई है। You coming from a developed country and then you are in a developing country, तो आपको अपनी आंखें भी थोड़ी सी उस हिसाब से कर लेनी चाहिए। This is what I मैं इस बात को understand. मानता हूँ ठीक है ना, कि मैं जब भी टेक्सास से उतरता हूँ तो मैं कराची, टेक्सास ऑन ऑफ कर देता हूँ, कराची ऑन कर देता हूँ, वहाँ जाते ही ये सब। मैं उस बात को बिल्कुल मानता हूँ, एग्री करता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम आगे बढ़ भी सकते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पर स्माइल देना, तो स्माइल देने में क्या जाता है। लेकिन वहीं मुझे कुछ लोगों ने समझाया जो बिजनेस कम्युनिटी में, उन्होंने कहा कि सर इकोनॉमिक हालात ही इतने खराब है कि वो बेचारी क्या आपको स्माइल देगी, और वो बंदा आपको क्या स्माइल देगा। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, कि स्माइल तो फ्री की होती है, वो देनी चाहिए, सलाम करना चाहिए। कस्टमर एंटर हो, सही ना, कस्टमर की आंखों में आंखें डालनी चाहिए, देखना चाहिए, उसको तवज्जो पूरी देनी चाहिए। ये मेरा ख्याल है कि ये इस लेवल पे कल्चर बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और हमारे यहाँ तो सब कहते हैं कि मजहब भी ये सारी बातें करते हैं, सही है ना, कि भाई सलाम, दुआ, हेलो, हाय। और अब तो ये तो फाइनेंशियल, ये तो डॉलर्स आर कमिंग इन, सही है ना, वो बंदा पैसे लेके आया, डॉलर्स आर कमिंग इन, तो ये सारी क्योंकि डॉलर्स से तो हमारा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा ही है ना, होना भी चाहिए ना इस वक्त। तो इसमें बहुत ही खूबसूरती से आपने दोनों कॉर्पोरेट कल्चर्स को डिफाइन कर दिया। ट्रेनिंग इस चीज़ पे होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। अब एक तो सबसे ज़्यादा ना, एवरीबडी वांट्स टू गो टू आउट ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद उधर समझते हैं कि लाइफ इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी। तो इन्फ्लेशन, मेरे हिसाब से जो भी मैं IMF की रिपोर्ट पढ़ी थी, तो उसके अंदर इन्फ्लेशन यहाँ भी है, वहाँ भी है, हर जगह इन्फ्लेशन है। तो आपका इसके ऊपर क्या स्टांस है? US और पाकिस्तान को अगर कंपेयर करें तो मतलब ऑब्वियसली आप डॉलर्स में कमाते हैं, हम पाक रुपी में कमाते हैं, तो आपने वो वाला मैं पाक रुपीस में भी कमाता हूँ। हाँ, तो मतलब ज़्यादा तो डॉलर का इम्पैक्ट है ना। मैं तो ये देखता हूँ, देखिए मैं तो आई एम अ ट्रैवलर, सही है ना, मैं ट्रैवल करता हूँ, और एक ट्रैवल के साथ साथ आई एम अ लर्नर, कि मैं चीज़ों को सीखता हूँ हमेशा अपने आप को स्टूडेंट फील करके। तो जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक दफ़ा US आना चाहिए। वो एक दफ़ा US आए तो उनका दिमाग खुलेगा कि इन्फ्लेशन है कैसी उधर। क्योंकि जब मैं US गया था, इट वॉज सो ईजी, वेरी कंफर्टेबल, सब ग्रोसरी वगैरह एवरीथिंग वॉज। लेकिन जो ये आफ्टर कोविड जो सिचुएशन आई है, जो इतने नोट प्रिंट किए गए और सबको जो स्टिमुलस चेक्स दिए गए, उसके बाद यानी अभी इट्स टू मच। यानी मुझे पाकिस्तान बहुत सस्ता लग रहा है, लेकिन वंस अगेन एक इम्पैक्ट उसमें डॉलर अर्निंग का भी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम 3-4 लोग चाय भी पी लें तो $5 का बिल आता है, वही उधर मेरा 30, 40, 50, $100 का बिल आ गया। यानी इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। स्पेशली अगर हम अपनी कम्युनिटीज़ की बात करें, जब आप हलाल फूड की और प्रीमियम देसी प्रोडक्ट्स और इनकी, तो लेकिन ओवरऑल इन्फ्लेशन इज। बल्कि मैं यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड कर दूं, क्योंकि जब मैं राइडर हूँ तो मेरे साथ बहुत सारे बुजुर्ग चला रहे होते हैं राइड, सही ना। तो आपने देखा भी होगा कि वो बड़ी यानी बियर्ड वाले और 60, 70, 75, वो उनका एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी वो मुझे कहते हैं कि हमारे इस वक्त हालात ये हो गए हैं कि हमारे बच्चे घर छोड़ के नहीं जा रहे, क्योंकि उनके यहाँ बड़ा नॉर्मल होता है कि भाई बच्चों अब तुम यू गो, और अब तुम अपना काम करो ना, क्योंकि हम कब तक तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो कहते हैं बच्चे हमारे जाने को तैयार नहीं, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो इतना एक्सपेंसिव है रेंट अपार्टमेंट करना और ग्रोसरी एंड सो मेनी थिंग्स। तो इन्फ्लेशन तो नो डाउट बहुत ज़्यादा, और उसके लिए वंस अगेन यही है कि भाई आप अपनी इनकम को यहाँ अगर पाकिस्तान में रहते हुए डॉलर में इनकम हो और आउटफ्लो फिर आपका पाक रुपीज़ में हो, तो दैट मीन्स कि आप बात कर रहे हैं कि जो हमारी ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है कॉर्पोरेट कल्चर्स के ऊपर, उसमें आप वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा
ट्रेंड में है ना आजकल। मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ या जो ऑफिस में वर्कर्स होते हैं उनसे कि वर्क फ्रॉम होम इज ब्लेसिंग। अभी मेरी एक असल में वीडियो का टॉपिक है, मैं कराची के लिए बनाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ी सी बात उस पर कर दूं कि जब आप घर से बैठ के काम कर रहे हो तो ना आपका कितनी सारी कॉस्ट कम हो जाती है। ट्रैवलिंग कॉस्ट कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव है, ट्रैवलिंग कॉस्ट आपकी कम हो जाती है। फिर जब आप बाहर निकलते हो उसके बाद फिर आपको अपनी ड्रेसिंग को भी देखना है, फिर आपने वो ज़ाहिर परफ्यूम, ये सारी चीजें, यानी इतना कुछ आपको चाहिए, वो एक अच्छा खासा एक्सपेंसिव हो जाता है। वो मुझे अभी कराची आके फील हो रहा है, मैंने यार चीजें बड़ी जल्दी खत्म हो रही है, क्योंकि अब पता चल रहा है दिन में 4-4 5-5 मीटिंग होती है, कभी इससे मिलने। तो वर्क फ्रॉम, और मैंने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद इनमें देखा कि वेदर वर्क फ्रॉम होम इज ब्लेसिंग, कि आप घर बैठ के काम करो घर की कंफर्ट में। और कराची में तो आप बाहर निकलो तो कभी और मोबाइल भी छिन जाता है। तो ये बहुत सारे, अच्छा यही ट्रेंड जो है वो उधर भी है आफ्टर कोविड, के बहुत सारे लोग जो हैं वो कोविड के बाद क्या किया उन्होंने कि वो वर्क फ्रॉम होम की आदत हो गई थी, और उसके बाद जब उनको वापस भेजने की बात की तो देयर सो मेनी पीपल, उन्होंने कहा भाई थैंक यू, हमें या तो वर्क फ्रॉम होम करने दो और वी आर रिजाइनिंग। सही ना, हम रिजाइन करते हैं। कुछ लोग उसकी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ गए कि उन्होंने कहा हम अपना बिजनेस शुरू कर लेते हैं, वही जो ई कॉमर्स और उनकी तरफ, इस सब चीज़ों की तरफ आ गए। तो ये ट्रेंड उधर बहुत सारे ऐसे चले हैं कि जी। अच्छा, फिर उन्होंने एक और काम भी शुरू कर दिया कि भाई ओके 4 days या 3 days फ्रॉम होम, यानी एक विन विन डील बना दी, और 1 or 2 days जो है वो आप उधर आ जाओ। अच्छा, उससे प्रॉपर्टी प्राइसेस भी गिरी हैं, जो मैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ। मैंने खुद हमारे ऑफिस में ही देखा था कि जो बड़े बड़े ऑफिस की फिर जरूरत ही नहीं थी। क्या करोगे आप बड़े ऑफिस को जब कोई आ ही नहीं रहा, तो छोटे छोटे क्यूबिकल्स ले लिए, कोई ऐसी स्पेस ले ली। तो बहुत सारे ऐसी चीजें, यानी इस पर हम बहुत सारी बात कर सकते हैं। बहुत इंपैक्ट आया आफ्टर कोविड, और ये वो ट्रेंड एक बना। तो फिर वो क्या करते थे, एक और चीज, कि जब वो वर्क फ्रॉम होम होता था ना, तो अब उसकी वजह से वो सोशलाइजिंग तो हो नहीं पाती थी। तो फिर एक दिन वो ऐसा देते थे जिसमें वो एक बार बता देते थे कि इस बार पे जाओगे एंड शो योर एम्प्लॉयमेंट कार्ड, और तुम्हें वो सबसे अहम चीज जो उनकी दारू है वो तुम्हें मिल जाया करेगी फ्री। तो उस फ्री दारू के चक्कर में लोग उधर पहुंचते थे टू गेट बियर वाइन ये वो, और वो फ्री होती थी बिकॉज ऑफ दैट एम्प्लॉयमेंट कार्ड, ताकि लोग आए और बैठे। और कल्चर के अंदर तो ये हो गया कि खाने पीने के लिए वहां पे भी लोग आ जाते हैं और पाकिस्तान में भी आ जाते हैं, तो ये तो एक कॉमन चीज़ हो गई ना। खाने पीने के लिए वर्ल्ड वाइड एक ही कल्चर है, चाहे वो कॉर्पोरेट हो चाहे वो नॉर्मल दूसरा। कराची में भी आप बोलते हो ना खाने पीने का, वहाँ भी ऐसे होता है। जो राइड भी हमारी बुक होती है वो मोटरसाइकिल राइड में वो सबसे पहली चीज़ बोलते हैं भाई इधर का बर्गर खाना, ये खाना, खाने की बात होती है। टाइम का क्या कहते हो, टाइम की क्या वैल्यू है वहाँ पे? पाकिस्तान में तो आप कहते हैं ना 10 मिनट लेट हो। पाकिस्तान में वो सिग्नल पे, स्पेशली कराची में, तो सारे वो जो बाइकर बॉयज हैं वो सिग्नल पे इतने आगे निकल आए होते हैं जैसे सारे नासा के इंजीनियर्स हैं, और बहुत जल्दी उनको कहीं पहुंचना है। जैसे ही सिग्नल खुलता है सब स्लो हो जाते हैं। समझ नहीं आता मेरी कर क्या रहे कि यार तुम्हें इतनी क्या जल्दी हुई हुई है, सब इजी हो जाओ। मैं खुद अपने आप को ये फील कराता हूँ कि आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट, मुझे सिग्नल पे आराम से खड़े होना चाहिए, मैं मेरी वजह से कोई दुनिया नहीं रुक जाएगी। लेकिन सारे बाइकर बॉयज कराची में आगे खड़े होते हैं, सारे नासा के इंजीनियर्स, कि अभी पूरा प्लेनेट रुक जाएगा। हाँ, सब जल्दी में पाकिस्तान में, लेकिन टाइम फिर भी टाइम पे नहीं पहुंचते, जल्दी में सब है। हाँ। मैं एक्सेप्शनल हूँ कि मैंने एक बहुत टाइम जो है ना 9 बजे शादी पे लिखा। आपको ये जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मेरे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग इस पॉडकास्ट में आते हैं, माशाल्लाह से वी आर वेरी वेरी पंक्चुअल, माय एंटायर टीम इज़ वेरी पंक्चुअल एंड वी वैल्यू टाइम। और जो लोग हमारे साथ टाइम के हिसाब से, तो देयर इज कमिंग अ वेरी गुड शिफ्ट इन द पाकिस्तानी कॉर्पोरेट कल्चर। तो चूँकि आप यूएस के अंदर ज़्यादा काम करते हो, तो मैं आपको ये बात सिर्फ बताना चाह रही हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। द ट्रेंड इन पाकिस्तान टू वैल्यू टाइम एंड वैल्यू पीपल्स ओपिनियन इज़ इंक्रीजिंग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सुबान। लास्ट थॉट्स फॉर द यूथ एट लार्ज, क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि फ्रीलांसिंग की दुनिया बहुत बड़ी हो चुकी है और यहाँ से बैठ के हम बहुत सारी सर्विसेज दे रहे हैं पाकिस्तान में, तो उन्हें क्या चीज़ें, 2 ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि यूएस इकोनॉमी के लिए उन्हें पता होने चाहिए व्हाइल दे गो ऑनलाइन? वैसे कोई यूएस इकोनॉमी के लिए नहीं, एक ओवरऑल सक्सेस के लिए भी, एक ओवरऑल सक्सेस के लिए भी ज़रूरी क्या है। एक तो मैं कल भी मीटअप था लाहौर में, तो मैंने उसमें भी यही बात की कि भाई सबसे पहले तो ये forget about these differences between job and odd job. Odd job कुछ नहीं होती, job is a job. जॉब इज अ जॉब, कि भाई आप जो एक जॉब है, कोई भी जॉब पकड़े। मैंने बच्चों को ऐसी जॉब, मैंने कहा भाई तुम लोग जाके कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, तो उसमें भी काम कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, तो सबसे पहले तो, और जितने ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं, मैं खुद एट द एज ऑफ 30 आई गॉट माई रिटायरमेंट। सही है ना, मैं एक आप एक बूढ़े आदमी, बुजुर्ग आदमी से बात कर रही हैं आज। तो मैं खुद 30 साल की उम्र में रिटायर्ड हुआ हूँ, लेकिन उसके पीछे वजह है कि मैंने 16-17 साल की उम्र में काम शुरू कर दिया। यू गाइस नो दैट, सही है ना, कि मैं बहुत जल्दी एज में काम किया। तो मेरा ख्याल है कि जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, यू जस्ट गेट इट, काम में एंटर हो जाओ फौरन। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, छोटी सी अकाउंटिंग का रोल मिल जाए, बुक कीपिंग का, टाइपिंग का, कुछ भी मिल जाए, एंटर हो जाओ, काम शुरू करो, हाथ पैर चलाओ। सही है ना, ये पूरा दिन मैंने बच्चों के इंटरव्यू कर रहा हूँ, यूथ के, बोलते हैं जी हम पढ़ते हैं। सिर्फ पढ़ते हो तो 2 घंटे हो, 3 hours 4 hours, फिर आगे क्या करते हो, काम करो। दूसरा, ये जो
टाइम वाली बात की और ये जिसको मैं कहूँगा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट, दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, ठीक है ना। काम शुरू करेंगे तो पहले पाकिस्तान में काम शुरू करेंगे, फिर आगे काम शुरू करेंगे और आगे चलता जाएगा काम, यही होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सुभान फॉर स्पेयरिंग टाइम विद अस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर having me, yes. Listeners, it is बहुत ही fruitful discussion रही, and you know सब everybody wants to go out of Pakistan and they believe dollar का exchange rate का है मामला, फर्क पड़ता है, but you cannot compare oranges with apples. So Pakistan is a developing country and US is a developed country. तो ये दोनों के तरीक़ेकार बहुत different हैं एक दूसरे को measure करने के। तो please इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा mind में रखें। And 3 very important parts that we have come to the conclusion. सबसे important value, the seniority बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये यहाँ पे भी इतना ही प्रेवलेंट है जितना यूएस में है, तो दोनों में ये चीज़ कॉमन है। दूसरा, यू हैव टू प्लान एंड प्रायोरिटाइज, क्या करना है, कब करना है, किस वक्त करना है, तो ये इधर भी ज़रूरी है, उधर भी ज़रूरी है। तीसरा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वैल्यू टाइम सबसे बड़ा कीमती असासा है, जिसके लिए हम समझते हैं कि हमारे पैसे कोई खर्च नहीं हो रहे, क्योंकि ये एक ऐसी शय है जो हाथ से निकल गई तो कभी वापस नहीं आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिज़ कनेक्ट विद नौरीन।